बस यही तो नहीं करना था। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। स्टेट ऑफ फ्लो की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि स्टेट ऑफ फ्लो क्या होता है और स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव करने के क्या बेनिफिट्स है और क्या स्ट्रेटेजीज़ है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव करने के लिए। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ऐसा आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा कि आप अपने वर्क स्टेशन पे बैठे हो, घर में हो या ऑफिस में हो, आपने एक ईमेल का विंडो ओपन करके रखा है बिकॉज यू हैव टू सेंड दैट ईमेल, लेकिन उसके साथ ही आप एक स्पॉटिफाई पे साइड में गाना भी सुन रहे हो जो चल रहा है। उसके साथ साथ आपके जेब में जो फ़ोन है वहाँ पर नोटिफिकेशन की टोन बजती है, उस फ़ोन को आप बाहर निकालते हो और जो भी चैट आया है उसको रिप्लाई करके उस फ़ोन को डेस्क पे रख देते हो। उसके बाद वहाँ आकर किसी और ही टैब में कोई और काम करने लग जाते हो और 10 मिनट बाद याद आता है कि अरे यार, मुझे तो ईमेल लिखना था, पर कौन सा ईमेल लिखना था ये तो याद ही नहीं। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हमने टेलीविज़न पे कोई शो रन कर दिया, हम खाना खा रहे हैं और हमें ये तक समझ नहीं आ रहा है कि खाना अच्छा बना है कि बुरा बना है, शायद तब तक जब तक वो खाना ख़त्म ना हो जाए। यही सारी चीज़ें हमें स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव करने के लिए रोकती है। तो स्ट्रेटेजी टू अचीव स्टेट ऑफ फ्लो ये है कि एक वक्त एक ही काम पे हमें कंसंट्रेट करना है। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम सब लोग आज की डेट में मल्टीटास्किंग के शिकार हो रखे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। चलो पहले ये समझते हैं कि हम सब लोग मल्टीटास्किंग क्यों करते हैं। क्यों करते हैं मल्टीटास्किंग, बहुत सारे टास्क एक साथ? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे अनरिलेटेड जो टास्क है उनको एक साथ करने से, जैसे कि म्यूज़िक सुनते हुए कुछ लिखना, ये आपको लगता है इट इज़ नॉट रिलेटेड, तो शायद हो जाएगा, कानों से सुनना है, दिमाग से सोच के लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मल्टीटास्क जब हम करते हैं तब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग मल्टीटास्क करते हैं वो लेस प्रोडक्टिव है, जबकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम मल्टीटास्किंग करके ज़्यादा प्रोडक्टिव बने। तो बेसिकली हम करते क्या है, जब मल्टीटास्क करते हैं वी आर जस्ट स्विचिंग बिटवीन द टास्क बैक एंड फोर्थ। इस टास्क से उस टास्क पे स्विच कर रहे हैं और वापस बहुत जल्दी आ रहे हैं। इसकी वजह से ना हमारा समय बच रहा है और जबकि ब्रेन का जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। हमारा दिमाग जो होता है वो भले ही एक मोमेंट पे मिलियंस ऑफ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को ले लेकिन वो कुछ डजन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर सकता है। हम कंप्यूटर्स तो है नहीं, हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी है, वो अनंत है, लेकिन प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड है टू फोकस ऑन अ टास्क। अगर हम मल्टीटास्किंग करते भी हैं तो जो स्विचिंग बिटवीन द टास्क है उतना ही होता है, एंड एट द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी यू फील कि ना समय बचा ना मेरा काम हुआ, आधा अधूरा चीज़ हो जाती है हमसे। इसीलिए स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव करना है तो मल्टीटास्किंग को बंद करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा और हाथ में लिए हुए एक काम को सिंगल हैंडेडली ख़त्म भी करना पड़ेगा। हम सबकी मल्टीटास्किंग बिहेवियर में हमें टेक्नोलॉजी ने हेल्प की है। हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी तभी बढ़िया है जब वो हमारे कंट्रोल में है, नॉट द अदर वे अराउंड। अगर हम टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में है तो मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होती। मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। आप कोई रिसर्च पेपर लिखने के लिए बैठे हो, जिसके लिए आप ऑब्वियसली गूगल पे जाके कुछ रिसर्च पेपर और भी पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हो, और तभी जाके आपने और एक टैब खोल दिया जहाँ फेसबुक खुला हुआ है, और एक टैब खोल दिया जहाँ ट्विटर खुला हुआ है। भले ही आपने वहाँ जाकर भी आपके रिसर्च पेपर रिलेटेड रिसर्च शुरू कर दी हो, आप रुकोगे नहीं, यू विल कीप क्लिकिंग ऑन फोटोज, ट्वीट्स, लाइकिंग इट, रीट्वीटिंग इट, विच इज़ नॉट रियली गुड। अब मल्टीटास्किंग को लेकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी की गई, एक एक्सपेरिमेंट किया गया सैकड़ों स्टूडेंट्स के ऊपर। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? वहां पर उन्होंने स्टूडेंट्स के दो ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप उन स्टूडेंट्स का था जो हैबिचुअली मल्टीटास्क करते हैं, जिनकी तो आदत ही है कि पॉडकास्ट भी सुन रहे, नोट्स भी बना रहे, लेक्चर भी चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो हमेशा फोकस रहते थे कि क्लासरूम में जब बैठे तो सब टीचर पे ध्यान है और अपना नोट्स लिख रहे, इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं कर रहे। तो उनके सामने एक वीडियो दिखाया गया जिसमें दो टाइप के एरो थे।
एक था रेड एरो, दूसरा था ब्लू एरो। जब एरोज की संख्या बहुत ही कम थी, 8 या 10 एरोज थे, तो इन दोनों को नंबर ऑफ रेड एरोज गिनने में कोई परेशानी नहीं हुई। जो उनका टास्क था कि सबको नंबर ऑफ रेड एरोज गिनने हैं, जब कम था कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन नेक्स्ट स्टेज में क्या किया गया कि नंबर ऑफ ब्लू और एरोज बढ़ाए गए। नंबर ऑफ रेड एरोज उतने ही रहे, लेकिन उनकी पोजीशन थोड़ी चेंज कर दी गई। नंबर ऑफ ब्लू एरोज को बढ़ाया गया, उनकी संख्या बढ़ाई गई। तब एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिला। जो स्टूडेंट्स मल्टीटास्किंग करते थे, क्योंकि उनकी आदत है हर स्टिमुलस पे रिएक्ट करना, जहाँ भी ध्यान गया हर चीज़ पे ध्यान रखना, वो लोग रेड एरोज की संख्या नहीं गिन पाए ठीक से। जबकि जो लोग फोकस्ड काम करते थे, जो स्टूडेंट्स हैबिचुअल थे कि फोकस्ड काम करते, मल्टीटास्क नहीं करते, वो लोग तभी भी नंबर ऑफ रेड एरोज को ठीक से मेजर कर पाए। हमारे लाइफ में भी यही होता है ना। ये जो ब्लू एरोज है वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, स्टिमुलस है या टास्क है, जिनका अभी हमें कोई मतलब नहीं है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मल्टीटास्किंग के नाम पे हम उन पर भी रिएक्ट किए जा रहे हैं। वो हर नोटिफिकेशन उस ऐप का जिसके बारे में आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, फिर भी आपका ध्यान जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन उस तरीके से ट्रेन हो रहा है। हमें इसे रोकना पड़ेगा, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे लाइफ के जो रेड एरोज है उन पर हमारा ध्यान ज़्यादा बना रहे। तो दोस्तों, क्या क्या याद आया आज आपको ये वीडियो देखते हुए? कहीं ये वीडियो देखते वक्त भी आप उस चैट को रिप्लाई तो नहीं कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जिनको यूज़ करके आप मल्टीटास्किंग को रिड्यूस कर सकते हैं और अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।